अगर तू यीशु को नहीं छोड़ेगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। अगर अपने उस यीशु को नहीं छोड़ा तो मैं तुझे इसी वक्त छोड़कर चला जाऊंगा। एक 24 साल की मासूम लड़की अंजलि, जिसके अपनों ने ही उसे ठुकरा दिया। आखिर क्यों? ठीक है, रह अपने यीशु के साथ, मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। पति के जाते ही क्या आपको लगता है परिवार ने उसे सहारा दिया? नहीं, शुरू हुआ एक खौफनाक खेल। कुलक्षणी, पति खा गई अपना, अब एक एक करके पूरे घर को खा जाएगी ये डायन। ताने, बेइज्जती और समाज का अत्याचार। अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप सह पाते? लेकिन हद तो तब पार हो गई जब घर वालों ने उसके साथ एक घिनौनी साजिश रची। पति तो छोड़ गया, लेकिन थोड़ी भी शर्म नहीं है। एक 24 साल की जवान लड़की को सताया जा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपना विश्वास नहीं बदला। मौत और बेइज्जती सामने खड़ी थी। क्या वो टूट गई? क्या उसने यीशु को छोड़ दिया? चाहे मुझे मार डालो, चाहे कुछ भी कर लो, मैं अपने यीशु को कभी नहीं छोड़ूंगी। और फिर अंजलि के इस अटूट विश्वास ने स्वर्ग को हिला दिया। एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे समाज की आंखें फाड़ दी। कैसे ताने सहने वाली एक बेबस लड़की और यीशु से नफरत करने वाला एक पति बन गए सुसमाचार के सबसे बड़े प्रचार। क्या हो जब आपके अपने ही लोग आपके विरोध में हो जाए। ऐसा ही हुआ इस लड़की के साथ। इसके पति ने ये शर्त रखी, या तो तू मुझे मान या तो तू यीशु को मान। अगर तू यीशु मसीह को मानती है तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा। अब देखना ये है कि क्या वो अपने विश्वास पे बनी रहती है या फिर वो अपने पति के लिए अपने परमेश्वर को छोड़ देती है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कि उस लड़की ने क्या किया और यीशु मसीह ने उसके लिए क्या किया। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक साधारण सा घर, जहां 24 वर्षीय अंजलि ने एक नई रोशनी पाई थी, यीशु मसीह की रोशनी। क्या जादू टोने की किताब पढ़ रही है तू हमारे घर में? मेरे बेटे को आने दे, आज तेरा फैसला होकर रहेगा। कुछ ही देर बाद अंजलि का पति घर लौटता है। Anjali is mocking you in there. How long will you tolerate this insult to your mother? ये क्या सुन रहा हूं मैं? तूने हमारा धर्म छोड़ दिया। मैंने सच्चाई को अपनाया है। यीशु ही मार्ग है। अगर तू यीशु को नहीं छोड़ेगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान से उसने सबसे ज्यादा प्यार किया, वही उसे छोड़ने की धमकी दे रहा था। मुझे मत छोड़िए, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। तो छोड़ दे अपने यीशु को। बोल अभी। ये एक परीक्षा थी, दुनिया का प्यार या स्वर्ग का उद्धार।
पति के जाते ही घर के लोगों ने अंजलि को अपना निशाना बना लिया। कुलक्षणी, पति खा गई अपना, अब एक एक करके पूरे घर को खा जाएगी। Get out of my house! Take your things and leave! उसे उस घर में एक अछूत की तरह माना जाने लगा। अंजलि का तो पता नहीं आजकल कहाँ घूमती रहती है। हाँ, और उसके कपड़े बिल्कुल शेमलेस हैं। हमें सरपंच को बताना चाहिए। कैसी औरत है, अपने धर्म के लिए पति को भगा दिया। उसे खाने को भी नहीं दिया जाता था। सास उसके सामने से खाने की थाली हटा लेती है। लेकिन शारीरिक भूख से बड़ी थी उसकी आत्मिक शांति। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, सब ठीक कर दीजिए, कृपा कीजिए। हे प्रभु, भले ही पूरी दुनिया मुझे छोड़ दे, पर आप मुझे कभी मत छोड़ना। बेइज्जती, ताने, भूख और अकेलापन कुछ भी उसे तोड़ नहीं पाया। समाज ने उसे बहुत सताया, पर उसने यीशु को नहीं छोड़ा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। अभी तो प्रभु का असली चमत्कार होना बाकी था। अंजलि को बेसहारा छोड़कर उसका पति शहर तो चला गया। उसे लगा कि अब वो आजाद और खुश रहेगा। लेकिन जिस शांति को वो दुनिया में ढूंढ रहा था, वो उससे कोसों दूर थी। जब भी वो आंखें बंद करता, उसे अंजलि का वो मासूम और आंसुओं से भरा चेहरा याद आता। दूसरी तरफ हर ताने और अपमान के बीच अंजलि अपने पति के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी। प्रभु, उनके मन को बदलिए, उन्हें अपनी सच्चाई का रास्ता दिखाइए। और एक दिन पति के जीवन में वो आंधी आई जिसने उसका सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। Father, even in this storm, your word brings me peace. Let your light shine upon us. प्रभु यीशु, अगर तू सच में है तो मुझे बचा ले, मुझे माफ कर दे।
अब उसका एक ही मकसद था, अपनी पत्नी अंजलि के पास वापस जाना और उससे माफी मांगना। घर में अंजलि हमेशा की तरह आंगन में काम कर रही है। मुझे माफ कर दे अंजलि, तू सही थी, तेरा यीशु सच्चा है। पत्थर दिल मोम बन चुका था। नफरत की जगह अब एक नई रोशनी ने ले ली थी। जो सिर कभी घमंड से ऊंचा रहता था, आज वो अंजलि के कदरों में झुका हुआ था। ये क्या नाटक है? कौन सा जादू कर दिया इस डायन ने तुझ पर? जो पति कभी खुद अंजलि को मारता था, आज वो उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। खबरदार मां, मेरी पत्नी को अब किसी ने हाथ भी लगाया तो तू भी इस कुल्टा के साथ पागल हो गया है। नाक कटवाएगा हमारी। नाक तो मेरी कट चुकी थी पिताजी, जब मैंने एक बेऔकसूर को घर से निकाला था। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि पूरा घर सन्न रह गया। उस रात घर के एक छोटे से कमरे में एक नई शुरुआत हुई। जिस किताब को वो कभी जला देना चाहता था, आज वही उसके जीवन का अमृत बन गई। सुबह हुई और गांव में आंधी से भी बड़ी खबर फैल गई। सुना है इसका पति भी अब ईसाई बन गया है। दोनों पागल हो गए। जो इंसान पहले समाज के तानों से डरकर भाग गया था, आज वो चट्टान की तरह उनके सामने खड़ा था। मारो, भगाओ इन धर्म भ्रष्टों को हमारे गांव से।
Do not look away. I am telling you this because I saw it myself. We cannot let this stand. जिसने मौत के मुंह से मेरी जान बचाई, क्या मैं उस यीशु को छोड़ दूं? उसके इस आत्मविश्वास और गवाही ने पत्थर उठाने वालों के हाथ जमा दिए। अंजलि, दुनिया अंधेरे में है। हमें उन्हें ये रोशनी दिखानी होगी। मैं आपके साथ हूं, आखिरी सांस तक। एक अनजाने सफर की शुरुआत, जहां ना रहने का ठिकाना था, ना खाने का। चलते चलते वे एक अनजान गांव में पहुंचे, जहां के लोग बेहद कठोर और अंधविश्वासों में जकड़े थे। Brothers and sisters, the light of truth is upon us. Do not be afraid, for with faith we can overcome anything. Look inside yourselves and find the boundless love that connects us all. This spiritual fire burns brightly within every one of you. शर्म नहीं आती तुम्हें? भाग जाओ यहाँ से, अपना मुंह मत दिखाना वापस। गांव का नाम खराब कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निकल जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी अचानक भीड़ में चीख पुकार मच गई। Help me! Please, someone help me! अगर तुम्हारा यीशु इतना ही सच्चा है, तो बचा लो इस बच्चे को। यह सिर्फ एक बच्चे की जान का सवाल नहीं था, ये यीशु के नाम की महिमा का वक्त था। यीशु मसीह के नाम से इस बच्चे को चंगाई मिले। Yes. Oh, thank God. Yes. हमें भी अपने यीशु के बारे में बताइए। हमें भी माफ कर दीजिए। उस दिन के बाद उनका सफर नहीं रका। वो एक गांव से दूसरे गांव जाते गए। As it says here in Romans chapter 12, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. जो पति कभी यीशु के नाम से नफरत करता था, आज वो हजारों लोगों के लिए यीशु का प्यार बन गया। और जो लड़की कभी तानों और आंसुओं में घुट रही थी, आज वो लाखों औरतों की प्रेरणा बन गई। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं
तो उन्हें वो आंगन, वो ताने और वो दर्द याद आता है। मेरे परमेश्वर ने मेरे टूटे हुए घर को अपना मंदिर बना दिया। अगर आप आज दर्द में हैं, तो याद रखिए, यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ये कहानी है उस असीम प्रेम की जो हर नफरत को हरा देता है। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। क्या आपने सोचा है कि आपके विश्वास के कारण आपके लोग आपको छोड़कर चले जाएं? ऐसा ही हुआ इस स्टोरी में। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक लड़की के विश्वास ने उसके पति को उससे दूर कर दिया, लेकिन उसी परमेश्वर ने उसके पति को उसके पास वापस भेजा। जिसका विरोध उसका पति कर रहा था, उसी का साथ वो देने लग गया। परमेश्वर की एक आदत है कि व्यक्ति जिस चीज से भागता है, परमेश्वर उसे उसी काम में लगाता है। आप जानते होंगे कि पौलुस जो कलीसियाओं को सताता था और लोगों को पकड़ता था सजा देने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे पौलुस को परमेश्वर अंधा कर देते हैं और वो बाद में जब उसको दृष्टि मिलती है तो वचन में ऐसा लिखा है कि अब वह यीशु मसीह के जी उठने का गवाह बन गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो पौलुस कलीसियाओं को सताता था, लोगों को पकड़ता था, आज वो ही इस काम में लग गया है, उसी का प्रचार प्रसार कर रहा है। वो इसीलिए फेमस था, लोगों को सताने के लिए, मसीहियों को पकड़ने के लिए, इसीलिए वो फेमस था। कोई ये सोच नहीं सकता था कि पौलुस जैसा व्यक्ति प्रचार करेगा, लेकिन उसने किया। और उसके बाद जब वो पहली बार रोम में गया और वहां पर मंदिर में प्रचार करने लगा, तो लोग उसको देखकर भागने लगे, लेकिन उसने कहा कि ठहरो, अब मैं वो नहीं जो पहले सताता था, लेकिन अब मैं मर गया था, जी उठा हूं और यीशु मसीह का प्रचार करने आया हूं। इसका तुम सबूत अभी देख सकते हो कि मेरे पास जो फरमान है, मैं तुम्हारे सामने इस फरमान को फाड़ कर फेंक देता हूं। फिर वो उस फरमान को फाड़ देता है और लोग उसकी सुनने लग जाते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या ये वही पौलुस नहीं जो कलीसियाओं को सताता था? तो ऐसा परमेश्वर करता है, वो बदल देता है। और आज की इस टेस्टिमनी में आपने देखा कि कैसे उसके पति ने, जिसने विरोध किया था कि या तो तू यीशु मसीह को चुन या तो मुझे चुन, अगर तू यीशु मसीह को चुनती है तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ, वो चला गया। लेकिन यीशु मसीह का काम उसके जीवन में प्रकट हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी उसके लिए निरंतर प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु, मेरे पति को मेरे पास वापस कर, उसको अपना उपस्थिति दिखा। तो हुआ ऐसा ही कि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को वहां पर दिखाया और उसने जाना, उसने पहचाना और वापस वो आया। और वो विरोध कर रहा था, लेकिन अब वो उसके लिए ढाल बना था। और परमेश्वर ने प्रार्थना करने वालों के लिए ऐसे ही ढाल तैयार किए हुए हैं। अगर आपके लोग, आपके कोई प्रियजन या फिर आपके फैमिली में कोई भी आपसे विरोध में है या फिर आपको नहीं, आपके विश्वास के कारण आपको तोड़ता है, तो अगर आपके विश्वास के कारण आपको परेशान करता है, तो विश्वास रखिए कि परमेश्वर उन्हें आपकी ढाल बनाने जा रहा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। तो आप विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके लिए कर रहा है और वो करेगा, और यही हमारी आशा है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर हमें इसके प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलते हैं, जहां पर यीशु मसीह ने विरोध करने वालों को ही सेवा में ला दिया। और आज के टाइम पे भी अगर आप गवाहियां उठाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी गवाहियां मिल जाएंगी जिसमें कोई व्यक्ति चर्च को तोड़ने जा रहा था, लेकिन अब वो यीशु मसीह का प्रचारक है। कोई जलाने जा रहा था, वो यीशु मसीह का प्रचारक है। वो कलीसियाओं को सताता था, वो आज का प्रचारक है। कुछ ऐसे दल के लोग हैं जो यीशु मसीह को परेशान करते, मतलब उसके लोगों को परेशान करते, और वो जो करते उन्हें रोकते, चर्चेस में तोड़फोड़ करते। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर ने बदला है। मैंने काफी सारी गवाहियां सुनी हैं। कुछ ऐसे प्रसिद्ध दल हैं जो मसीहियों को रोकते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाते हैं और असमय वहां पर पहुंचकर तोड़फोड़ करके अशांति फैलाते हैं। और ऐसे लोगों को मैंने बदलते हुए देखा है। कुछ ऐसी गवाहियां मैंने सुनी हैं जो आप सुन सकते हैं यहाँ पर। अगर आप गवाहियां सुनना चाहते हैं तो आप टेस्टिमनी टाइप करके आप सर्च करेंगे तो काफी सारी गवाहियां आपको देखने को मिल जाएंगी, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं।
अंत में मैं आपको केवल यही संदेश देना चाहता हूं कि आप परमपिता परमेश्वर के उपस्थिति में बढ़ते चले जाइए। आपका परिवार आपके विरुद्ध में है, फिर भी आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए। परमेश्वर एक दिन उन्हें आपके साथ खड़ा करेगा, इवन आपकी ढाल बनाएगा, आपका कवच बनाएगा, और जो आपकी हानि चाहते थे अब वो आपके साथ रहेंगे। मुझे पता है कि परमेश्वर आज के टाइम पे ऐसे बहुत से काम कर रहा है और बहुत काम हमें देखने को मिल रहे हैं, और कुछ ऐसे मसीही हैं जो परमेश्वर के काम में आगे बढ़ रहे हैं और शैतान को ये देखा नहीं जा रहा है और वो उन्हें रोकने के लिए उनके ही लोगों का यूज करता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर अगर किसी का अभिषेक करना चाहता है, आशीषित करना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है, तो वो नबियों को यूज करता है और अपने ही लोगों को यूज करता है और हमारे आसपास के लोगों को ही यूज करता है ताकि वो हमें मजबूत बनाए। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको परेशान करता है, आपको यीशु मसीह में बढ़ने से रोकता है, आपको बाइबल स्टडी नहीं करने देता है, चर्च जाने नहीं देता है, तो आप बस बिलीव करिए और जो भी ऐसा करता है परमेश्वर के नाम से प्रेयर करिए कि हे प्रभु, बहुत जल्दी ये व्यक्ति मेरे साथ चर्च जाएगा, ये बहुत जल्द मेरे सामने बाइबल पढ़ेगा, ये बहुत जल्द मेरे साथ तेरी सेवा करेगा। तो आप ऐसा प्रेयर डेली करते रहिए, परमेश्वर उसे पूरा जरूर करेगा और वो सामर्थ्य है, वो तब कर सकता है, वो अब भी कर सकता है। आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। हमारी आशा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है तो कमेंट कर सकते हैं और आप अपने लोगों के साथ इस गवाही को शेयर कर सकते हैं ताकि वो इसे सीख सके, समझ सके और वो भी इंक्रीज हो सके। आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर का राज्य है।